छुपे हुए ख्वाब। तो कहानी शुरू होती है सियोल की सर्द रात में। हल्की ठंडी हवा गलियों में बह रही थी। आसमान पर बादलों ने चांद को ढक रखा था और सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। एक पुरानी खंडहर बिल्डिंग के पास हान जून खड़ा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी और उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ लिफाफा था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हो। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसने एक परछाई को अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस किया। कौन है वहां? उसने थोड़ा घबराते हुए पूछा। सामने से एक औरत धीरे धीरे बाहर आई। वह काले रंग के लंबे कोट में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। वह औरत यूं ही थी। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह अंधेरे की दोस्त हो। तुम कौन हो? उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में पूछा। हान जून कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द और उलझन का मिश्रण था। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं एक ऐसा शख्स हूं जो अपने अतीत से भाग रहा है। यूं ही उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य छिपा हुआ था। तो शायद हमारी कहानियां एक जैसी हैं, उसने कहा। हान जून ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? यूं ही ने अपनी जेब से एक छोटी डायरी निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, हर कोई किसी न किसी चीज से भाग रहा होता है। किसी की गलतियों से, किसी की यादों से, या फिर खुद से। लेकिन अतीत से भागना आसान नहीं होता। हान जून ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना। ऐसा लगा जैसे यूं ही उसकी सोच को पढ़ सकती थी। उसने धीरे से पूछा, तुम यहां क्यों हो? इस अंधेरे में, इस खंडहर के पास? यूं ही ने गहरी सांस ली और बोली, कभी कभी जिन सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं, वे हमें ऐसे रास्तों पर ले आते हैं जहां हमारी परछाई भी हमें अजनबी लगती है। मैं भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही हूं। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। खंडहर के पास बहती हवा की आवाज और रात का सन्नाटा उनके बीच की खामोशी को गहरा कर रहे थे। फिर हान जून ने धीरे से कहा, शायद अतीत से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यूं ही ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम किसी के साथ मिलकर उसे लड़ें तो शायद थोड़ा आसान हो जाए। उनके बीच यह बातचीत जैसे उनकी आत्माओं को जोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी मुलाकात यूं ही नहीं, बल्कि किसी मकसद से हुई थी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक नई रोशनी जगने लगी थी। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। सियोल की सर्द गलियों में बहती ठंडी हवा हान जून और यूं ही के चारों ओर घूम रही थी। खंडहर के पास खड़े दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। उनकी बातचीत धीरे धीरे खुल रही थी, जैसे कोई किताब जो वक्त के साथ अपने पन्ने पलटती हो। हान जून ने कुछ झिझकते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस खंडहर में क्या कर रही हो? यूं ही ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें दूर अंधेरे में टिकाते हुए कहा, मैं एक जासूस थी। वो काम जिसमें हर दिन खतरे और अनिश्चितता से भरा होता है, लेकिन अब मैं छुपकर जी रही हूं। मैंने जो देखा, जो किया, उससे अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूं। हान जून उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने महसूस किया कि यूं ही के शब्दों में दर्द और थकान थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने कहा, मैं भी अपने अतीत से भाग रहा हूं। मैं एक वैज्ञानिक था, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने एक खतरनाक प्रयोग का हिस्सा बनने की गलती की। उस प्रयोग ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं उन गलतियों का बोझ उठा रहा हूं। यूं ही ने उसकी ओर देखा। तुम्हें लगता है कि भागने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हान जून ने निराशा से सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इससे दूर जाना चाहता हूं। ये बोझ, ये मुझे अंदर से खत्म कर रहा है। यूं ही उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी गहरी नजरें जैसे उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं किससे भाग रही हूं। मेरे पीछे वो लोग हैं जो कभी मेरे अपने थे, लेकिन अब मैं उनके लिए सिर्फ एक खतरा हूं। और तुम किससे भाग रहे हो? हान जून ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें सच्चाई झलक रही थी। मैं अपनी बनाई हुई सच्चाई से भाग रहा हूं। उस प्रयोग ने जो किया, उससे नफरत करता हूं। मैं खुद से नफरत करता हूं।
यूं ही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही हैं। तुम्हारे अंदर एक जंग चल रही है और यकीन मानो मैं ये जंग अच्छी तरह समझती हूं। उनकी बातों में दर्द और सच्चाई का मेल था। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन रहा था, ऐसा रिश्ता जो शायद सिर्फ दर्द और अकेलेपन की बुनियाद पर खड़ा था। लेकिन दोनों को एहसास था कि उनका अतीत उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। ये रात उनकी मुलाकात की गवाह बनी थी, लेकिन उनके दिलों के अंदर छुपे रहस्यों का बोझ अभी भी भारी था। तो अब क्या? हान जून ने पूछा। यूं ही ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद हमें अब भागना बंद करके सामना करना चाहिए, लेकिन पहले हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। शायद हम अपने अतीत का बोझ एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। उनकी बात खत्म हुई, लेकिन रात का अंधेरा और सन्नाटा दोनों के दिलों में गूंजता रहा। अब वे जानते थे कि उनकी कहानियां अलग होते हुए भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई थीं। अगली सुबह की हल्की धूप सियोल के आसमान में चमक रही थी। यूं ही और हान जून शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। यूं ही ने उसे अपनी छुपने की जगह दिखाने का वादा किया था। हान जून उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसकी बातों और इरादों को समझने की कोशिश करते हुए। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक पुरानी सुनसान लाइब्रेरी के पास पहुंचे। यह एक बड़ी इमारत थी जिसकी दीवारें पुराने समय की कहानियां बयां कर रही थीं। लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां धूल से भरी थीं और चारों ओर जंगल का सन्नाटा था। यहां कोई हमें ढूंढ नहीं सकता, यूं ही ने दरवाजा खोलते हुए कहा। हान जून ने अंदर झांका। लाइब्रेरी में पुरानी किताबों की गंध फैली हुई थी। किताबों की अलमारियां जगह जगह झुकी हुई थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन इस सन्नाटे में एक अजीब सी शांति भी थी। यह जगह कैसी लगी? यूं ही ने पूछा। शांति से भरी हुई, लेकिन सच कितने दिनों तक छुप सकता है? हान जून ने गंभीर आवाज में जवाब दिया। यूं ही ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह सच छुपाने की जगह नहीं, बल्कि खुद को समझने की जगह है। जब दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए तो कभी कभी खुद के साथ वक्त बिताना जरूरी हो जाता है। दोनों एक पुरानी टेबल के पास बैठ गए। उनकी बातचीत धीरे धीरे अतीत के उन पन्नों की ओर मुड़ने लगी जिन्हें वे भूलना चाहते थे। हान जून ने अपनी कहानी की शुरुआत की। मैं एक वैज्ञानिक था, एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा विज्ञान को अपना धर्म माना। लेकिन कुछ साल पहले मुझे एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह एक दवा से जुड़ा था जो इंसानों को सुपर ह्यूमन बना सकती थी। शुरुआत में यह एक सपने जैसा लगा, लेकिन वह रुक गया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। यूं ही ने उसे पानी का गिलास दिया और कहा, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है अगर तुम तैयार नहीं हो। हान जून ने गहरी सांस ली और फिर बोला, नतीजे खतरनाक थे। यह दवा लोगों की शारीरिक शक्ति को तो बढ़ा सकती थी, लेकिन उनके मानसिक संतुलन को पूरी तरह नष्ट कर देती थी। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कंपनी ने मुझे दबाने की कोशिश की, और जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे भी खत्म करने की धमकी दी। तब से मैं भाग रहा हूं। यूं ही उसकी कहानी सुनकर गंभीर हो गई। उसने कहा, तुमने जो किया वह गलत नहीं था, लेकिन इस दुनिया में सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी होती है। मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी यही झेला है। हान जून ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी कहानी क्या है? यूं ही ने गहरी सांस ली। मैं एक जासूस थी। मेरे काम ने मुझे ऐसे रहस्यों के करीब ला दिया जिन्हें जानना मेरे लिए खतरनाक हो गया। मैंने जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। तब से मैं इस लाइब्रेरी में छुप कर जी रही हूं। उनकी बातचीत में अतीत का बोझ और दर्द झलक रहा था, लेकिन इस सुनसान लाइब्रेरी में उनके शब्दों ने एक दूसरे को सहारा दिया। शायद हमें अपने अतीत को भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, हान जून ने कहा। यूं ही ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अकेले लड़ना मुश्किल होता है। दोनों ने सहमति से सिर झुकाया। लाइब्रेरी की खामोशी में उनकी बातचीत एक नई उम्मीद जगा रही थी। लाइब्रेरी के सन्नाटे में छुपे हुए कई हफ्ते बीत गए। इस दौरान यूं ही और हान जून एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। अतीत के दर्द, डर और पछतावे के बीच दोनों ने एक गहरी दोस्ती बना ली थी। लाइब्रेरी की पुरानी किताबें, धूल भरे कोने और खामोश दीवारें अब उनके लिए एक सुरक्षित जगह बन गई थीं।
हान जून अक्सर किताबों के बीच बैठकर अपने विचारों में खो जाता था। यूं ही कभी कभी उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाती और उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करती। उसे एहसास हुआ कि हान जून सिर्फ अपने अतीत से नहीं बल्कि खुद से भी भाग रहा था। एक दिन हान जून एक खिड़की के पास बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और उसकी आंखें दूर कहीं अतीत के किसी धुंधले हिस्से में झांक रही थीं। यूं ही ने धीरे से उसके पास आकर कहा, तुम्हें पता है, भागने से कुछ नहीं बदलता। जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे स्वीकार करना जरूरी है। हान जून ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी थकावट और दर्द था। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन खुद को माफ करना सबसे मुश्किल काम है। यूं ही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हम एक दूसरे को बचा सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि यह वक्त है जब हम अपने घावों को भरने में एक दूसरे की मदद करें? हान जून ने लंबी सांस ली। बचाने के लिए पहले खुद को माफ करना होगा, उसने कहा। यूं ही उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, माफी कोई कमजोरी नहीं है, ये खुद को आजाद करने का तरीका है। मैंने भी बहुत कुछ झेला है, लेकिन अगर मैंने खुद को माफ नहीं किया होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। उनकी बातचीत में गहराई थी। दोनों ने महसूस किया कि उनका साथ केवल परिस्थितियों का नतीजा नहीं था, शायद यह उनके टूटे हुए दिलों को जोड़ने का एक तरीका था। उन हफ्तों में दोनों ने छोटी छोटी खुशियां साझा की। यूं ही ने हान जून को लाइब्रेरी की पुरानी किताबों के बारे में बताया, जिन्हें वह अक्सर पढ़ती थी। हान जून ने अपने बचपन की कहानियां साझा की, जब वह अपने पिता के साथ छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोग करता था। एक दिन यूं ही ने हान जून से पूछा, अगर तुम्हें फिर से मौका मिले तो क्या तुम अपनी गलतियों को ठीक करना चाहोगे? हान जून ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर मैं अपने अतीत को ठीक कर सकता तो मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे आगे बढ़ना सीखना होगा। और शायद तुम सही हो, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। लाइब्रेरी की पुरानी दीवारें उनकी बातों की गवाह बन रही थीं। उनकी दोस्ती अब एक ऐसे रिश्ते में बदलने लगी थी। लाइब्रेरी की पुरानी दीवारें उनकी बातों की गवाह बन रही थीं। उनकी दोस्ती अब एक ऐसे रिश्ते में बदलने लगी थी जहां शब्दों से ज्यादा उनके साथ होने का महत्व था। बारिश थम चुकी थी और खिड़की के बाहर सूरज की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। यह जैसे एक नई शुरुआत का संकेत था। यूं ही और हान जून ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि अब उनका सफर केवल अतीत से भागने का नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने का होगा। लाइब्रेरी में छुपे रहते हुए हान जून और यूं ही को एक तरह की शांति मिल गई थी, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। एक ठंडी रात, जब आसमान में बादल थे और चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था, हान जून ने खिड़की से बाहर देखा। दूर अंधेरे में कुछ हलचल दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा। कुछ अजनबी लोग इधर उधर घूम रहे थे और उनके हाथ में टॉर्च थी। हान जून का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत यूं ही के पास भागा। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, उसने घबराहट भरी आवाज में कहा। यूं ही, जो किताब पढ़ रही थी, ने तुरंत स्थिति को समझा। उसने खिड़की से बाहर झांका और उन अजनबियों को देखा। उनके चलने के तरीके और आसपास का मुआयना करने का तरीका यूं ही को तुरंत समझ में आ गया। ये प्रशिक्षित लोग हैं, उसने धीरे से कहा। हान जून ने परेशान होकर पूछा, अब क्या करें? भागने की कोई जगह नहीं बची। यूं ही ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, तो अब भागने का नहीं, लड़ने का समय है। हम उन्हें यहीं रोकेंगे। दोनों ने तुरंत एक योजना बनाने की कोशिश की। हान जून ने अपनी वैज्ञानिक कुशलता का उपयोग करने का सोचा, जबकि यूं ही ने अपनी जासूसी कौशल पर भरोसा किया। हमारे पास समय बहुत कम है, यूं ही ने कहा। पहले हमें पता लगाना होगा कि वे कितने लोग हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हान जून ने एक पुराना ड्रोन निकाला, जिसे उसने कभी अपने प्रयोगों के लिए बनाया था। उन्होंने उसे लाइब्रेरी के ऊपर भेजा और अजनबियों की स्थिति का जायजा लिया। 5 लोग हैं, हान जून ने बताया। वे धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़ रहे हैं। उनके पास हथियार भी हो सकते हैं। यूं ही ने लाइब्रेरी के अंदर का जायजा लिया। उसने पुराने दरवाजे और खिड़कियों को मजबूत करने के लिए आसपास रखे लकड़ी के टुकड़े और रस्सियां इकट्ठा की।
हमें कुछ समय के लिए खुद को यहां सुरक्षित करना होगा, उसने कहा। हान जून ने अपनी लैब किट से कुछ रसायन निकाले। मैं एक धुंध बनाने वाली गैस तैयार कर सकता हूं। अगर वे अंदर आने की कोशिश करेंगे तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें भागने का मौका मिलेगा। यूं ही ने सहमति में सिर हिलाया। उसने लाइब्रेरी के हर कोने को देखा और छुपने की जगहें तय की। हम उन्हें कमजोर बनाएंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता खुद को सुरक्षित रखना है, उसने कहा। कुछ ही देर में वे अजनबी लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे को खोलने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन यूं ही और हान जून ने पहले से ही उसे मजबूत कर दिया था। तुम्हारे पास कितना समय है? यूं ही ने पूछा। बस कुछ सेकंड, हान जून ने जवाब दिया। उसने जल्दी से गैस का छोटा डिवाइस तैयार किया और उसे दरवाजे के पास लगा दिया। जैसे ही अजनबियों ने दरवाजा तोड़ा, गैस का गुब्बार फैल गया। वे घबरा गए और पीछे हटने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर यूं ही और हान जून ने लाइब्रेरी के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की योजना बनाई। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यूं ही ने चलते हुए कहा। लेकिन अब हम तैयार हैं, हान जून ने दृढ़ता से जवाब दिया। अंधेरी रात में दोनों ने अपनी जंग जारी रखने का फैसला किया। उनका अतीत उनका पीछा कर रहा था, लेकिन अब वे साथ थे और अपने डर का सामना करने के लिए तैयार थे। रात का सन्नाटा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यूं ही और हान जून लाइब्रेरी से निकल चुके थे, लेकिन उनका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। कुछ ही देर पहले उन्होंने उन अजनबियों को मात दी थी जो हान जून को पकड़ने आए थे। यह आसान नहीं था, लेकिन उनकी टीम वर्क और दृढ़ संकल्प ने उन्हें पहली जीत दिलाई थी। जैसे ही वे एक सुनसान गली में पहुंचे, दोनों कुछ देर के लिए रुक गए। हान जून ने दीवार का सहारा लिया और गहरी सांस ली। हम बच गए, उसने धीरे से कहा। यूं ही ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान के बावजूद एक चमक थी। यह सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। उन लोगों को यकीन हो गया होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। अब वे और सतर्क होकर आएंगे। हमें और ज्यादा सावधान रहना होगा। हान जून ने सहमति में सिर हिलाया। तुमने जो योजना बनाई थी वह कमाल की थी। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अब तक पकड़ा जा चुका होता। यूं ही मुस्कुराई। तुमने भी अपनी वैज्ञानिक कुशलता से बेहतरीन काम किया। वह गैस डिवाइस उनके लिए बड़ी रुकावट बन गया। यह हमारी जीत सिर्फ मेरी या तुम्हारी नहीं है, यह हमारी टीम की जीत है। उनकी इस छोटी सी बातचीत में दोनों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसे को महसूस किया। यह पहली बार था जब उन्हें लगा कि वे सिर्फ साथ नहीं थे, बल्कि एक मजबूत टीम भी बन गए थे। कुछ देर बाद वे पास के एक पुराने गोदाम में पहुंचे, जहां कुछ समय के लिए छिपा जा सकता था। वहां पहुंचकर दोनों ने बैठकर अपने अगले कदमों पर चर्चा की। अब क्या? हान जून ने पूछा। हमें पता लगाना होगा कि वे लोग हमें ट्रैक कैसे कर रहे हैं, यूं ही ने कहा। जब तक हम उनकी योजनाओं के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक वे हमें घेरने की कोशिश करते रहेंगे। हान जून ने सोचा और फिर कहा, हो सकता है कि उन्होंने मेरी कोई तकनीक ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल की हो। मेरे पास कुछ उपकरण हैं जिनसे मैं यह पता लगा सकता हूं। यूं ही ने उसकी ओर देखा। यह खतरनाक होगा, लेकिन अगर हम यह पता लगाने में सफल हो गए तो यह हमारी अगली बड़ी जीत होगी। उनकी इस बातचीत के दौरान दोनों को एहसास हुआ कि इस पहली जीत ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया है। हान जून को अब यूं ही पर पूरी तरह भरोसा था। उसने महसूस किया कि यूं ही न केवल एक बेहतरीन रणनीतिकार थी, बल्कि उसकी जिंदगी का सहारा भी बन रही थी। दूसरी ओर यूं ही ने हान जून की दृढ़ता और साहस को देखा। वह अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि एक ऐसा साथी बन चुका था जिस पर वह निर्भर कर सकती थी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हान जून ने दृढ़ता से कहा। यूं ही ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मैं भी। उस रात पहली जीत का जश्न उन्होंने अपने दिलों में मनाया। यह जीत छोटी जरूर थी, लेकिन उनके लिए यह एक नई शुरुआत थी। अब वे पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार थे। आने वाले खतरों का सामना करने के लिए दोनों ने मिलकर अपने अगले कदमों की योजना बनाई। अब यह सिर्फ भागने की कहानी नहीं थी, यह लड़ने और जीतने की कहानी बन चुकी थी। ठंडी शाम थी, आसमान पर लालिमा छाई हुई थी और हल्की हल्की हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी। यूं ही और हान जून गोदाम के अंदर एक छोटी सी टेबल पर बैठे थे।
उनके सामने चाय के 2 कप रखे थे, लेकिन दोनों के मन में कुछ ऐसा था जिसे वे एक दूसरे से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। चाय की चुस्की लेते हुए यूं ही ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें पता है हानजून, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक और इंसान हो जो अपनी जिंदगी से भाग रहा है, लेकिन अब समझ में आया कि तुम कितने खास हो। हानजून ने चौंक कर उसकी ओर देखा। खास? मैं तो खुद को अब तक यही समझता आया हूं कि मैंने अपनी गलतियों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। यूं ही ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात काटी। नहीं, तुमने अपनी गलतियों से सीखा है, तुमने हिम्मत दिखाई है और यही तुम्हें खास बनाता है। तुमने मुझे भी खुद पर भरोसा करना सिखाया है। हानजून चुप हो गया। वह उसकी बातों को सुन रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि यूं ही के शब्द उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद यूं ही ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में हिम्मत लाते हुए कहा, हानजून, मैं कुछ कहना चाहती हूं। उसने उसकी ओर देखा। कहो, उसने धीरे से कहा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं हो, यूं ही ने कहा। उसकी आवाज में हल्का कांपना था, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। तुमने मेरे जीवन को बदल दिया है। तुमने मुझे वो ताकत दी है जो मैं भूल चुकी थी। शायद मैं तुम्हारे बिना अब इस लड़ाई की कल्पना भी नहीं कर सकती। हानजून उसकी बातों से हैरान था। उसने महसूस किया कि उसके दिल में भी कुछ बदल रहा है। उसने यूं ही की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी वापस दी है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास भी एक नई शुरुआत का मौका है। तुमने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया है। यूं ही ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उस मुस्कान में जो भाव था वह सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। वह भाव कुछ और था, एक ऐसा एहसास जो अब तक दबा हुआ था लेकिन अब खुलकर सामने आ रहा था। दोनों के बीच एक लंबा मौन छा गया, लेकिन यह मौन असहज नहीं था। यह उन भावनाओं का मौन था जो अब शब्दों के बिना भी समझी जा रही थीं। हानजून ने धीरे से यूं ही का हाथ पकड़ा। शायद हमें इसी वजह से साथ लाया गया था। हमारा मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। यूं ही ने सिर हिलाया। शायद यह हमारी किस्मत थी। उस शाम पहली बार दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच सिर्फ हालात का रिश्ता नहीं था, यह कुछ और था। एक ऐसा एहसास जो धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। हवा में एक सुकून भरी मिठास थी और दोनों को यह यकीन हो गया था कि अब वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। उनका साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। हानजून को जब अपने पुराने प्रयोग की सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रात भर जागता रहा, पुरानी फाइलों और दस्तावेजों को खंगालता रहा। सुबह होते होते उसे यकीन हो गया कि उसकी बनाई हुई दवा अब हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। यह सोचकर ही उसकी आत्मा कांप गई कि उसकी मेहनत और ज्ञान का उपयोग अब इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। उसने यूं ही को यह बात बताई। वह हैरान थी, लेकिन उसके चेहरे पर जल्द ही दृढ़ता आ गई। अगर यह सच है तो हमें इसे रोकना होगा, उसने कहा। हानजून ने गहरी सांस ली और कहा, यह आसान नहीं होगा। यह लोग ताकतवर हैं और उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम इसे नहीं रोकते तो न जाने कितने मासूम लोग इस साजिश का शिकार बनेंगे। यूं ही ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, अगर यह हमारी आखिरी लड़ाई भी हो तो भी हम रुकेंगे नहीं। हमें यह करना ही होगा। उन दोनों ने एक योजना बनाई। हानजून ने अपनी वैज्ञानिक कुशलता का उपयोग करते हुए उन स्थानों का पता लगाया जहां दवा को हथियारों में बदला जा रहा था। वह जानता था कि इसके लिए उन्हें मुख्य प्रयोगशाला तक पहुंचना होगा, जो सख्त सुरक्षा के घेरे में थी। यूं ही ने अपने जासूसी अनुभव से रास्ता तैयार किया। उसने सुरक्षा गार्ड्स की शिफ्ट्स का समय पता लगाया, कैमरों की लोकेशन जानी और एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिससे वे बिना पकड़े मुख्य प्रयोगशाला तक पहुंच सकें। यह मिशन बहुत खतरनाक है, हानजून ने कहा। अगर हम पकड़े गए तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यूं ही ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम पहले भी मौत को मात दे चुके हैं, इस बार भी देंगे। अगली रात दोनों ने अपने मिशन की शुरुआत की। हानजून ने एक विशेष उपकरण तैयार किया जो कैमरों को कुछ देर के लिए निष्क्रिय कर सकता था।
यूं ही ने गार्ड्स को चकमा देने के लिए अपने पुराने जासूसी कौशल का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे वे प्रयोगशाला के अंदर घुस गए। प्रयोगशाला में दाखिल होते ही हान जून ने देखा कि उसकी बनाई हुई दवा को छोटे छोटे इंजेक्शन में बदल दिया गया था। यह इंजेक्शन इंसानों को अस्थायी रूप से हिंसक और अमानवीय बना सकते थे। यह पूरी तरह बर्बादी का प्लान है, उसने घबरा कर कहा। हमें इसे नष्ट करना होगा, यूं ही ने दृढ़ता से कहा। दोनों ने प्रयोगशाला के मुख्य कंप्यूटर को हैक किया और सभी डेटा को मिटा दिया। इसके बाद उन्होंने उन सभी उपकरणों और केमिकल्स को नष्ट कर दिया जिनसे यह दवा तैयार हो रही थी। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, एक अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने उन्हें देख लिया था। यूं ही ने हान जून का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। दोनों ने गार्ड्स को चकमा देने की कोशिश की। गोलियों की आवाज और गार्ड्स के कदमों की गूंज उनके आसपास थी, लेकिन किसी तरह वे सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। जैसे ही वे बाहर निकले, हान जून ने थकी हुई लेकिन राहत भरी आवाज में कहा, हमने इसे रोक दिया, कम से कम फिलहाल के लिए। यूं ही ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। यह हमारी सबसे बड़ी जीत है, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहना होगा। उस रात उन्होंने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि उन तमाम मासूम लोगों के लिए थी जिनकी जिंदगी इस साजिश की वजह से बर्बाद हो सकती थी। मिशन के अंतिम क्षण में, जब उन्होंने लगभग अपनी योजना को पूरा कर लिया था, तब एक अप्रत्याशित खतरा सामने आ गया। प्रयोगशाला के अंदर घुसते ही यूं ही एक ऐसे कमरे में फंसी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया था और उनका पीछा करना अब और मुश्किल हो गया था। भागो हान जून, तुम यहां से निकल जाओ, यूं ही ने चिल्लाकर कहा। हान जून ने उसे देखा और उसकी आंखों में घबराहट थी। वह जानता था कि यूं ही ने खुद को खतरे में डाल दिया था। उसने तुरंत कदम बढ़ाए और यूं ही के पास पहुंचने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, हान जून ने अपने गुस्से और डर को नियंत्रित करते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज में एक गहरी बेचैनी थी, जैसे पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ी हो। लेकिन यूं ही ने उसे एक कड़ा लेकिन शांत जवाब दिया, तुम्हें दुनिया को बचाना है हान जून, मेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर हान जून के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। यूं ही ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर यह जोखिम लिया था ताकि वह अपने मिशन को पूरा कर सके, ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। वह खुद जानती थी कि यह उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसने इसे एक उद्देश्य के लिए किया था, दुनिया को बचाने के लिए। हान जून के कदम रुक गए। वह यूं ही के सामने खड़ा था, उसकी आंखों में एक संघर्ष था। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, यूं ही, मैं तुम्हें खोने नहीं दे सकता। लेकिन यूं ही ने उसके हाथ को अपने हाथ से हटाया। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो हम दोनों के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। तुमने अपनी जिंदगी और दुनिया के लिए लड़ाई शुरू की है और तुम्हें इसे खत्म करना होगा। मेरी यह कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी अगर तुम इसे खत्म करने का काम पूरा करते हो। हान जून की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। यूं ही के शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए थे। वह जानता था कि वह यूं ही को नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह से अपने उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया था। तुम्हारी बलिदान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, हान जून ने हल्के से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी वचनबद्धता थी। यूं ही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं खो सकते, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं हान जून। हम दोनों की यात्रा एक साथ खत्म नहीं होगी। उस पल में हान जून ने महसूस किया कि यूं ही ने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। वह जानता था कि अगर वह इसे पूरी तरह से खत्म नहीं करता तो यूं ही की कुर्बानी व्यर्थ जाएगी। यूं ही ने अपने कदम बढ़ाए और खुद को दुश्मनों के हवाले कर दिया, ताकि हान जून को योजना को पूरा करने का मौका मिल सके। हान जून ने एक आखिरी बार उसे देखा और दिल में एक दृढ़ निश्चय लिया कि वह यूं ही के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक वादा था, उसके साथी के लिए, उसके प्यार के लिए। हान जून ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने अपने पुराने प्रयोग को खत्म कर दिया, जिससे दुनिया को एक बड़ी आपदा से बचाया।
लेकिन जब यह सब खत्म हुआ तो यूं ही के बिना उसका मन बिल्कुल खाली हो गया। वह जानता था कि उसने जो कुछ भी किया वह यूं ही के बलिदान के कारण ही संभव था, लेकिन उसके जाने के बाद हर चीज अधूरी महसूस होने लगी। कई महीनों तक हान जून ने अकेले ही दुनिया को संभालने की कोशिश की। वह हर दिन काम में खो जाता, लेकिन हर रात उसे यूं ही की यादें परेशान करती। उसे लगता कि जैसे उसने कुछ खो दिया हो जिसे वह कभी वापस नहीं पा सकेगा। एक दिन वह उसी पुरानी लाइब्रेरी में गया जहां उसने और यूं ही ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पल बिताए थे। लाइब्रेरी में अजीब सी चुप्प थी, जैसे वहां किसी का इंतजार हो रहा हो। हान जून ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उम्मीद का एक हल्का सा संकेत भी था। तभी अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी। तुमने सोचा था मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी? हान जून ने चौंक कर सिर उठाया और सामने खड़ी थी यूं ही। वह वही थी, बिल्कुल वही, लेकिन कुछ अलग। उसकी आंखों में वह पुरानी मस्ती और ताकत थी। हान जून को यकीन ही नहीं हुआ। वह चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे यह सपना हो। तुम जिंदा हो? हान जून की आवाज कांप रही थी। यूं ही मुस्कुराई और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर तुम मुझे खोने की सोचते तो तुम्हें पता होता कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती। हान जून का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। उसने यूं ही को कसकर गले लगा लिया और वही पुरानी घबराहट और राहत का मिश्रण उसके दिल में उमड़ आया। उसने उसकी मदद के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया था और अब उसे वापस पाकर वह जैसे फिर से पूरा हो गया था। तुम मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते थे, यूं ही ने हान जून को हल्के से चिढ़ाते हुए कहा। हान जून ने उसकी आंखों में देखा और फिर गंभीरता से बोला, तुमने जो किया वो न सिर्फ तुम्हारी साहसिकता थी, बल्कि हमारे प्यार की असल परीक्षा भी थी। हम दोनों ने अपनी जिंदगियों को एक दूसरे के लिए दांव पर लगाया और अब यह सब खत्म हो चुका है। यूं ही ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में वही गहरी समझ और प्यार था जो उन्होंने पहले कभी महसूस किया था। अब हम छुपने वाले नहीं हैं। हम दोनों अपने अतीत का सामना करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, चाहे जो भी हो। यह सुनकर हान जून का चेहरा हल्का सा चमका। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रही हो। अब हम दोनों साथ हैं और इस बार हम किसी से नहीं डरेंगे। उन दोनों ने अपनी नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाए। वे अब छुपने के बजाय अपने अतीत और भविष्य का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ में उन्होंने वह रास्ता चुना जहां उनका प्यार और उनके सपने कभी भी खत्म नहीं होने थे। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें